दोस्तों, आप बहुत परेशान हैं कि आपका निर्माण सक्षम विकास प्राधिकरण ने या नगर निगम ने, नगर पालिका परिषद ने या और अन्य विभाग ने सील कर दिया है। अब क्या करें? कई फ़ोन कॉल मेरे पास आ चुके हैं। आपका निर्माण सील हो गया है। आपका 60 वर्ग मीटर था, लेकिन आपने 4 मंजिल बना लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको प्लॉट लेने के बाद पूरी जानकारी रखनी चाहिए। जितना आपका प्लॉट है, उसका साइज़ है, उसके हिसाब से आप कितने फ्लोर बना सकते हैं, बेसमेंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, कितना सेटबैक, साइड बैक, फ्रंट सेटबैक छोड़ना है या बैक साइड छोड़नी है, पार्किंग कितना होना चाहिए, ओपन स्पेस कितना होना चाहिए। आपको सब पता लग सकता है, लेकिन आप पता नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। अभी आप डरते हैं विभाग में जाने से। अगर आपके पास प्लॉट है, सबसे पहले आप संबंधित विकास प्राधिकरण में जाइए। अगर प्राधिकरण है, अगर वहाँ नगर परिषद पास कर रहा है नक्शे, नगर परिषद जाइए। अगर नगर पालिका कर रहा है तो नगर पालिका में जाइए, या दिल्ली में जो भी डिपार्टमेंट लगता है, या अहमदाबाद में, गुजरात साइड में जहाँ भी है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जो भी विभाग हैं, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ जिसको अथॉरिटी है उसके अधिकारी से मिलें, या टाउन प्लानर से मिलें, असिस्टेंट इंजीनियर से मिलें, जेई से मिलें और बताएं कि हमारे पास जो है ये इतना प्लॉट एरिया है, हम इसमें रेजिडेंशियल बनाना चाहते हैं या कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं। तो आपका जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद आप आरटीआई से भी सूचना मांग सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी आप निर्माण करने से पहले सारी सूचना लिखित में ले सकते हैं। दोस्तों, आपके निर्माण सील हो रहे हैं, मेरे को फ़ोन कॉल आ रही हैं, बहुत लोग परेशान हैं। आपके निर्माण सील हो गए हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे आज। मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आइए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। अभी मैंने जो बैकग्राउंड में कुछ बताया, अब इसको हम कंटिन्यू जारी रखते हैं। दोस्तों, सील क्या है? सबसे पहले सील समझ लीजिए। अभी एक परंपरा चल चुकी है सब जगह, हर स्टेट में। कोई भी निर्माण कर रहा है व्यक्ति, उसके निर्माण को सील तब किया जाता है जब उसका नक्शा पास नहीं है। और दूसरी कंडीशन होती है, अगर आपका नक्शा पास है और आप 2 फ्लोर का पास है या 1 फ्लोर का और आपने एक्स्ट्रा बना लिया है, तब भी सील होने के पूरे चांसेस रहते हैं। सील होने का प्रोविज़न है। सील किए जाने का एक प्रोसीजर है। सील कैसे किया जाएगा? आपको नोटिस दिया जाएगा, आपको कि हम 100 का नोटिस दिया जाएगा। आपने कोई निर्माण किया, जेई ने चालान काट दिया। चालान काटने के बाद पहले तो आपको 100 का नोटिस आएगा कि आप बताएं क्यों आप निर्माण रोक दें और कारण स्पष्ट करें। इसमें क्यों ना आपका निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए, डिमोलिशन कर दिया जाए। एक तो ये शुरू में आएगा। उसके बाद अगर आपका कंटिन्यूस निर्माण जारी रहता है, निरंतर जारी है, तो जेई फिर रिपोर्ट देते हैं कि निर्माण जारी है और इसकी संस्तुति करते हैं कि इसको रोकने के लिए सील किया जाए। यूपी के अंदर और उत्तराखंड में सेम एक्ट है, दिल्ली में भी लगभग सेम एक्ट है जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में है। तो सील के अंदर प्रोविज़न है हमारे यहाँ। सील जो हमारी सेक्शन है, हमारे जैसे उत्तराखंड में सेक्शन 26A1 है, उसके अंदर 26(1)A है, सॉरी। तो उसके अंदर भी प्रोविजंस हैं। तो सील हम क्या करते हैं? सील हम ऐसा नहीं है कि हम नोटिस देना ज़रूरी है। सील निर्माण रोकने के लिए कभी भी हम लोग सील कर सकते हैं, मतलब विकास प्राधिकरण सील कर सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सील की एक प्रक्रिया होती है। पहले आपको नोटिस देंगे, नोटिस भी नहीं दिया तो आपका निर्माण तब भी सील किया जा सकता है रोकने के लिए। हम हिस्ट्री लगा रहा हूँ क्योंकि मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, किसी विकास प्राधिकरण से संबंधित केस सारे में देखता हूँ। तो हम का मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है, इसलिए मैंने हमका यूज़ किया। आप समझ लीजिए, मैं विकास प्राधिकरण संबंधी विभाग की बात कर रहे हैं जो वो सील करते हैं।
तो आप छानबीन कर लीजिए। अगर आपका निर्माण सेंक्शन है तो आप जितना सेंक्शन है उतना ही बनाइएगा आप। अगर उससे ऊपर बनाएंगे तो सील का खामियाजा भुगतने के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। अब बहुत से लोग पड़ोसी भी शिकायत कर देते हैं तो उसके बाद भी सील हो जाता है, क्योंकि आजकल किसी के मतलब सुख को देखकर कोई खुश नहीं होता हैगा। पड़ोसी अच्छा सा आलीशान मकान बना रहा है तो बहुत लोग जेलसी रखते हैं। ये गलत प्रक्रिया है और ऐसा नहीं रखना चाहिए। किसी के आवास को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से इंसान अपना घर बनाता है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए सारी बात कि नक्शा पास करने से पहले। हाँ, मैं ये बताता हूँ, यदि आपका सील हो गया है या सील का ऑर्डर आपके पास आया तो क्या करेंगे आप। यदि सील का ऑर्डर आया है तो आप पता लगा 3 या 4 दिन आपके पास हैं, 4 दिन की डेट लगाई सील ऑर्डर। जैसे किसी समझ लीजिए आज सील किया, आज के 4 दिन बाद आपको मतलब डिपार्टमेंट सील करेगा आपके निर्माण को। तो आपके पास समय है, आप जाकर अपील भी फाइल कर सकते हैं। जो कोर्ट के अंदर जो सक्षम न्यायालय है उसके अंदर जहाँ पावर है, जैसे यूपी और उत्तराखंड में तो जो कमिश्नर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, उनके यहाँ आप कर सकते हैं। और दिल्ली में एमसीडी है, क्या है मुझे ठीक से नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वहाँ जो चेयरमैन होते हैं उनके यहाँ आप अपील फाइल कर सकते हैं। हर स्टेट में जो पावर है अपील की, जो अथॉरिटी है उसको पावर है, कोर्ट को पावर है। अगर आप पहले चले जाएंगे सील लगने से तो हो सकता है वो आपके सील को स्टे कर सकते हैं, ऑर्डर को स्टे कर सकते हैं और आपका सील बच सकता है। लेकिन उसमें बाद में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जो निर्माण आप कर रहे हैं उसको आप कंपाउंड कराना चाहते हैं तो वो कंपाउंड के जैसा रिमांड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डिमोलिशन ऑर्डर आपको रिसीव हो गया है और डिमोलिशन नहीं, सील ऑर्डर, अभी मैं सील की बात करूँगा। सील ऑर्डर आपको रिसीव हो गया है तो और सील कर दिया है, ओके में इम्प्लीमेंट हो चुका है ऑर्डर सील का, उसके बाद भी आप उसमें जा सकते हैं अपील के अंदर। लेकिन वहाँ सील खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें ऑर्डर तो हो जाएगा, रिमांड भी हो जाएगा, और जब तक यथास्थिति बनी रहेगी, जब तक वो कंपाउंड नहीं होगा। अगर आप कंपाउंड करा रहे हैं तो उसके बाद सील खुल जाएगा। यदि अपील में नहीं जाना चाह रहे हैं तो सक्षम प्राधिकरण में आप एक एप्लीकेशन और एफिडेविट दे सकते हैं इस अंडरटेकिंग का कि हम निर्माण नहीं करेंगे आगे और हमने यहाँ पर रोक दिया है। तो उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है जो अधिकारी हैं वो आपके सील को रोक सकते हैं उस अंडरटेकिंग के बेस पर, सील नहीं करेंगे। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसे आगे निर्माण नहीं करेंगे। ये तो हो गया सील के लिए कि सील के लिए कहाँ जाना है। ऐसे ही डिमोलिशन है, ध्वस्तीकरण आदेश की भी अपील फाइल होती है। उसमें अगर ध्वस्तीकरण आदेश हो गया, पहले शोकाज नोटिस आएगा ध्वस्तीकरण करने से पहले, डिमोलिशन ऑर्डर पास होने से पहले, उसका आप जवाब दे दीजिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो डिमोलिशन ऑर्डर पास होगा, और डिमोलिशन ऑर्डर पास होने के बाद आपको टाइम मिलेगा, आप अपील फाइल कर सकते हैं सक्षम न्यायालय में जाकर, और वहाँ से आपको स्टे मिल जाएगा, बता सकते हैं। अगर आपके केस में मेरिट है, मेरिट पे केस बन रहा है तो आपको स्टे मिल जाएगा। तो और कंपाउंड भी हो सकता है बाद में, कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकती है अगर आप कंपाउंड कराना चाहेंगे। बहुत से लोग कंपाउंड इसलिए नहीं कराना चाहते कि कंपाउंडिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए कंपाउंड नहीं कराते हैं। अभी एक मामला आया था कहीं से, तो उनका जो निर्माण दिल्ली में कुछ जो नॉन कंपाउंडेबल वाला था वो तोड़ दिया और उसके बाद का छोड़ दिया, लेकिन उसको भी वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, उसमें टाइम लगा रहे हैं। कुछ कहीं कहीं विभागीय भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वहाँ पर अधिकारियों में खामियां हैं, वो करते नहीं काम, उससे बड़ी लोगों को परेशानी होती हैगी। और आर्किटेक्ट लोग भी बहकावा में मत आइए। आर्किटेक्ट भी है ना, गलत बात करते हैं, कभी कभी आपको बहका कर आपसे केस ले लेंगे, मैं बनवा लेंगे। उनको पता नहीं होता, जहाँ नक्शे पास नहीं होते वहाँ आपको कमिटमेंट कर देंगे यहाँ नक्शा पास होगा, जबकि वहाँ नक्शा पास नहीं हो रहा है, तो वो पैसे भी ले लेते हैं। फिर जो कस्टमर को बड़ी परेशानी होती है, देखो पैसा भी दे दिया आपने और नक्शा भी पास नहीं हुआ, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती हैगी। बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे एरिए हैं हमारे। बहुत से लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो सील नहीं कर सकते हैं,
लेकिन ये हमारी भूल है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कोई अथॉरिटी नहीं लगती वो तो ठीक है, जहाँ पर अथॉरिटी लगती है वहाँ पर सील किया जा सकता है। तभी मैं बोल रहा हूँ अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी है तो एक बार जाकर संबंधित विभाग में ये पता कर लें कि ये क्षेत्र विकास प्राधिकरण या नगर निगम या नगर पालिका नगर परिषद में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, फिर अगर किसी में नहीं आता फिर तो आप निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। तो ये सारी बातें देखते हुए आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत समस्याएं हैं लोगों की। अगर आपका नक्शा पास है और आपने 2 फ्लोर बना लिए हैं, 2 फ्लोर बना लिए हैं और तीसरा फ्लोर बना लिया है, तो 2 फ्लोर आपने बिल्कुल नियम से बनाए हैं, कोई डेविएशन नहीं किया, तो 3rd फ्लोर भी आपका उस शर्त पे कंपाउंड होगा अगर वो परमिसेबल होगा कि आप 3 फ्लोर तक बना सकते हैं। ये प्लॉट एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट एरिया कितना है। तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, इस बार भी मैंने कई बार रिपीट कर दिया है कि जितना आपका प्लॉट एरिया है आप अच्छी जानकारी ले लें अच्छी तरह से डिपार्टमेंट में जाकर कि इसमें कितने मंजिल का नक्शा पास होगा और नक्शा पास होगा या नहीं, ये रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है। रेजिडेंशियल है कॉमर्शियल है तो क्या दोनों हम नक्शे पास करा सकते हैं, शॉप का भी करा सकते हैं और घर का भी, क्या ऑफिस का नक्शा पास होता है। जो भी आपके मन में चल रहा है वह बात आप वहाँ विकास प्राधिकरण में जाके पूछ सकते हैं। यदि विकास प्राधिकरण या नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद में कोई अधिकारी जूनियर इंजीनियर एक्शन लेवल का आदमी आपकी मदद नहीं करना चाह रहा है तो सीधे हायर अथॉरिटी के पास आप जाइए बिना डरे। भाई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप बिना डरे उनके पास जाइए और उनसे कहिए सर हमारी मदद कीजिए, हम ऐसे नक्शा पास कराना चाहते हैं। वो अधिकारी भी खुश होंगे कि देखिए एक इंसान ऐसा आया जो कानून को मानने वाला है और नक्शा पास करा के निर्माण करना चाहते हैं। तो हेजिटेशन मत कीजिए। अब इधर उधर फ़ोन करेंगे, इधर उधर जाएंगे, इधर उधर पूछेंगे, आपको गलत 10 लोग मिलेंगे, 10 राय देंगे। तो मैं राय यही दे रहा हूँ आप सक्षम विभाग में ही जाएँ और वहाँ कंफर्म कर लें, उसके बाद ही निर्माण शुरू करें। ऐसी कॉलोनियों के अंदर है, अवैध कॉलोनी में लोग मकान खरीद लेते हैं, वो कंपाउंड नहीं होते हैं, कॉलोनी कंपाउंड नहीं हो सकती। हाँ अगर आपने मन बना लिया है, आपको जानकारी है मुझे तो यहाँ नक्शा पास नहीं होगा, मुझे तो अवैध निर्माण करना, तो फिर उसके लिए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वो आपका अपना रिस्क है कि आप निर्माण कर रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप कीजिए, बड़े शौक़ से कीजिए, लेकिन कोई नुकसान होगा तो आपको होगा। तो मैंने आज आपको अपील के बारे में बता दिया, अपील का फाइल करने का प्रोविज़न बता दिया। अपने किसी एडवोकेट को एंगेज कीजिए। मतलब सील ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है, एडवोकेट को एंगेज करके हम अपील फाइल कीजिए। डिमोलिशन ऑर्डर है तब भी आपको किसी एडवोकेट को एंगेज करना है और अपील फाइल कीजिए। रेलिवेंट पेपर जो है, एविडेंस जो है वो सबमिट कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। फाइल आपकी कॉल की जाएगी कोर्ट के अंदर, फाइल वहाँ पड़ी रहेगी। दोस्तों हर उपाय है। अगर अथॉरिटी आपका काम नहीं कर रही है, प्राधिकरण या आपका नगर निगम, आपने एप्लीकेशन दी तब भी काम नहीं कर रहा है और आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, डिसाइड नहीं हो रहा है और ऑर्डर भी पास नहीं हुआ, फाइनल ऑर्डर यानी कि डिमोलिशन ऑर्डर भी नहीं हुआ है और आप कंपाउंड भी नहीं हो रहा, सील और आपका सील कर दिया, कंपाउंड नहीं हो रहा है, कंपाउंडिंग के ऑर्डर पास ही नहीं किया उन्होंने। सेक्शन 32 है यूपी में जो एक्ट है उसके अंदर नहीं हो रहा है, तो आर्टिकल 226 के अंदर आप माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट फाइल कर सकते हैं और उनको वहाँ से डायरेक्शन मिल जाएगी 2 महीने के अंदर या 4 हफ्ते के अंदर जो याची है पटिशनर जो आप जा रहे हैं उनका प्रत्यावेदन डिसाइड करें, उनके प्रकरण को निर्णय लें। लेकिन कोई ऑर्डर की रेमेडी है आपके पास तो वहाँ आपको सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सीधे आपको वहाँ पर सक्षम न्यायालय में जाना पड़ेगा जहाँ पर जिनको क्षेत्राधिकार है। दोस्तों मैंने बहुत सिंपल आज मैं किसी टॉपिक जनरल बोला है, मैंने किसी विशेष टॉपिक पे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सील और उस पर बोला है मैंने। सील की प्रक्रिया है, सील कैसे करेंगे, सील का नोटिस आपको मिलेगा, सील की वो मेजरमेंट लेंगे और कायदे में आपके जो सील मेमो बनता है वहाँ सिग्नेचर होने चाहिए, आपके कराने चाहिए, है ना। और वहाँ पर नापना चाहिए उनको मौके पर कितना निर्माण है जेई को। ये लोग करते नहीं हैं, बहुत से लोग गलत करते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अपने सामने सील कराइए और सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा आपको सुझाव और राय कैसी लगी
आप बताने का कष्ट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो दोस्तों अभी नए नए आ रहे हैं, जिन्होंने अभी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं लीगल वे में आपको बहुत सारी बातें आपको साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। तब तक के लिए दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।